Good morning, my students. Today I will explain you redox titration. So, redox titration. तो सबसे पहले इसमें हम एक एक वर्ड को समझेंगे. We should know and understand about each word. तो सबसे पहले redox titration. जब हम redox को डिवाइड करेंगे तो ये will form from combination of two words. पहला reduction, दूसरा ऑक्सीडेशन. पहला रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन. और तीसरा क्या वर्ड है? टाइट्रेशन. तो हम एक एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले वर्ड आता है क्या? टाइट्रेशन. क्या होता है टाइट्रेशन? क्या होता है अनुमापन? सो टाइट्रेशन इज एन एक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूशंस. क्या है? एक्ट ऑफ एडिंग solutions in small quantities to the test solutions until the reaction process is completed. जब तक कोई रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कोई रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम स्मॉल क्वांटिटीज में सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे. किसमें? To the test solutions till the reaction process is complete. आगे बढ़े तो हम ऐड कर रहे थे क्या? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. क्या ऐड कर रहे थे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. किसमें? टेस्ट सॉल्यूशंस में. तो अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस मींस ऐसा सॉल्यूशंस, दोज सॉल्यूशंस whose concentration is known, जिसका कंसंट्रेशन हमें क्या है? मालूम है, ज्ञात है, जानते हैं. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस whose concentration is known. ठीक है, आगे बढ़े. सो नाउ स्टार्ट्स विद टेस्ट सॉल्यूशंस. तो टेस्ट सॉल्यूशंस क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, टेस्टिंग करना है, उस सॉल्यूशंस की एनालाइजिंग करना है. वी हैव टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर सैंपल. तो टेस्ट सॉल्यूशन मींस दोज सॉल्यूशंस whose concentration is to be estimated, is to be determined. जिसकी कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके कंसंट्रेशन को मालूम करना है, whose concentration is to be estimated, known as a test solution. अब redox titration में ही हमने टाइट्रेशन समझ के लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझ लिया, टेस्ट सॉल्यूशन समझ लिया. आगे बढ़ते हैं रेडॉक्स वर्ड को समझने के लिए. तो रेडॉक्स comes from two words, reduction and oxidation. अब बार बार हमारा एक ये कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. होता क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है. व्हाट डज इट हैपेंस? और बार बार हम कंफ्यूज होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. सो आज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. ट्रिक है ऑयल रे. एक वर्ड याद रखिए रिडक्शन के लिए, ऑयल रे. ऑयल क्या कर रहा है? रीस रहा है. क्या हो रहा है? रीस रहा है. तो ऑयल री, ऑयल OIL, री RIG. तो OIL स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स. और RIG क्या है? R stands for reduction is gain. Reduction is gain. क्या? In the form of electrons. Oil, oxidation in electron. So what is oxidation? Is loss. Loss in terms of electrons. Loss in terms of electrons. मतलब दोनों ही हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में जब बात करते हैं तो ये ट्रिक याद रखना है. ऑयल
ring. Oxidation is loss in electrons. Oxidation क्या होगा? Loss in electrons. Reduction is gain in electrons. Reduction is gain in electrons. समझ में? Oil ring. Oxidation is loss in electron. ring reduction is gain in electrons. आगे बढ़ते हैं. So oxidations. अब इसको दो टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं. देखिए हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स. लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ लेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन लेना, अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींचना. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस, ऐसे रिएक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. जैसा कि फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इसको रिएक्शन करवाया किससे? 2O2. ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स से, तो क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस. देखिए बेटा यहाँ पे मीथेन था बेटा, देख रहे हैं क्या? मीथेन. मीथेन की रिएक्शन प्रोसेस जब हमने ऑक्सीजन से करवाया तो क्या हो गया? कार्बन ने गेन किया ऑक्सीजन एटम से, क्या बन गया? CO2 प्लस 2H2O. वहीं पे जब फास्फोरस की बात करते हैं P4, तो प्लस 5H2O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो फास्फोरस जो मेटल है वो क्या कर रहा है? वो उसने ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या किया? गेन किया, अपनी तरफ ऐड किया. तो क्या बन गया? 2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड. वहीं पे जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था? RIG, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जब हम वहीं पे ऑक्सीजन की बात करते हैं कि लॉस होगा कि गेन होगा, तो यहाँ रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम एन ऑक्साइड कंपाउंड. लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ऑक्साइड कंपाउंड. जैसा कि फॉर एग्जांपल CuO प्लस हाइड्रोजन तो फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो आप देख रहे हो CuO से क्या बन रहा है? कॉपर Cu. तो कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है, इट मींस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ से लॉस हो रहा है. क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. वहीं पे जब हम Fe2O3 को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से, तो 2Fe बन रहा है, मींस आयरन मॉलिक्यूल्स बन रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन. ठीक, तो ऑक्सीडेशन को जब हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ऑयल लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? ऑक्सीडेशन. तो सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, सोडियम Na प्लस T- क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है. Mg2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. जब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन का ट्रिक क्या होता है? RIG. क्या होता है? RIG. तो रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. देखिए यहाँ पे गेन कैसे हो रहा है? क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बन रहा है? 2 क्लोराइड आयंस, 2 Cl माइनस आयंस. सिमिलरली सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन रहा है? S2 माइनस. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या है? रिडक्शन.
रिएक्शंस। ठीक है, अब आगे बढ़े। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइज। सिमिलरली जो रेड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे रिडक्टेंट। मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा एजेंट जो क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी भी सब्सटेंस को that undergoes oxidation। ठीक है, that oxidizes the compound, oxidizing agents that oxidizes the compound or which undergoes reduction process। क्या है? which undergoes reduction process। ये क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज करती है तो डेफिनेटली इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? जब रिएक्शन प्रोसेस होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो उस रिएक्शन प्रोसेस में इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक, एग्जांपल के लिए जैसे हैलोजेंस, सभी लोग आप लोग हैलोजेंस जानते होंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था और यहाँ माइनस है तो -1 × 2। तो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? क्लोरीन का 0 से -1 हो रहा है। 0 to -1 मींस डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दोज एजेंट इन विच ऑक्सीडेशन नंबर कंटिन्यूअसली क्या होगी? डिक्रीजेस। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट में बढ़ते हैं। तो ऑल्सो नोन एज ए रिडक्टेंट। इट फर्दर क्या है? reduces the substance or what it undergoes oxidation reactions। क्या है? रिडक्शन reducing agent क्या करते हैं? reducing agent undergoes oxidation reactions और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण reducing agent में ऑक्सीडेशन होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर कंटिन्यूअसली क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन इन रिड्यूसिंग। तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, फर्दर इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन H2 आयन हैलाइड्स की बात करते हैं। सिमिलरली चूंकि हैलाइड्स हैलोजन ही है तो F- Cl- Br- एंड आयोडीन माइनस। ठीक है, मेटल्स, एनी मेटल्स वो किस में आएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स में। अब आगे हम बढ़ते हैं। फर्दर वी मूव टुवर्ड्स द रिएजेंट्स यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशंस। रिएजेंट्स यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो बेसिकली 2 एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ही देख लिया 0 to -1 में। वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट में हमने देख लिया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स और दोज एजेंट्स ऐसा एजेंट्स होते हैं विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेसेस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेसेस अंडरगोस होती है इन रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता रहता है। यहाँ हाइड्रोजन का एग्जांपल अपन ने देख लिया कि हाइड्रोजन H2 से 2H + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 0 to यहाँ पे प्लस है तो +1 × 2। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +1। तो मींस 0 to +1 मतलब ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 0 2 +1, ठीक है। तो ये क्या ऐसा एजेंट क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे रिएजेंट्स, दोज रिएजेंट्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन केस ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशंस या टू परफॉर्म रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन I2 परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 परमैंगनेटोमेट्री स्टडी करने में आ जाएगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट्री स्टडी में यूज कर सकते हैं। आयोडीन I2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन का यूज हम आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री क्या आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री स्टडी करने में हम आयोडीन का यूज कर सकते हैं और करते ही। रेड्यूसिंग एजेंट में क्या एग्जांपल, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण, अमोनियम सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, हेक्साहाइड्रेट, ठीक, अमोनियम आयरन सल्फेट, अमोनियम आयरन 2 सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट मींस हेक्सा मींस 6 और हाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए FeSO4 NH4 का होल का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज मोहर। रेड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, मोहर सॉल्ट एक एग्जांपल हो गया, दूसरा सोडियम थायोसल्फेट, क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये क्या है, Na2H2O3.5H2O, Na2 सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, इसलिए 5H2O लगा है, .5H2O, तो Na2H2O3.5H2O, Na2H2O3.5H2O। तो सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आपका मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O मीन्स मोहर सॉल्ट, अमोनियम आयरन 2 सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, मोहर सॉल्ट, सोडियम थायोसल्फेट, आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट होती है। किस केस के लिए, टू परफॉर्म रेडॉक्स टाइट्रेशंस। जब हम रिएजेंट्स रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करते हैं, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट परमैग्नोमेट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डाइक्रोमेट्री के लिए कर सकते हैं, आयोडीन I2 टू स्टडी आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। So these are basically about redox titrations। तो हमने ये देख लिया कि टाइट्रेशंस का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ एडिंग द सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, किसमें, टेस्ट सॉल्यूशन में। जब तक हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जब तक कि पूरी रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तो क्या होगा, टाइट्रेशन, अनुमापन, ठीक है। दूसरा इसमें व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलय नहीं है लेकिन कैसा है, स्टैंडर्ड है, जिसका कंसंट्रेशन जो ऐसे रेफरेंस का काम कर रहा है, तो जिसका कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशंस whose concentration is known। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन, डेफिनेटली टेस्ट सॉल्यूशन एज इट इज नेम इंडिकेट कि टेस्ट का मतलब है कि आपको पता करना है, उस चीज को मालूम करना है। तो टेस्ट सॉल्यूशन whose concentration is to be estimated, जिसका कंसंट्रेशन हमें क्या करना है, एस्टिमेट
है, जिसके कंसंट्रेशन को पता करना है। सो रेडॉक्स टाइट्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को याद करने का सबसे शॉर्टकट मेथड है ऑयल री। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस इन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है? गेन इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन गेन इन इलेक्ट्रॉन और ये है ऑक्सीडेशन लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीडेशन के केस में या रिडक्शन के केस में, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम्स क्या कर रहे हैं? हम गेन कर रहे हैं, अपनी तरफ हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो CH4 + 2O2 फ्रॉम CO2 + 2H2O। सिमिलरली फास्फोरस में ही बात करते हैं तो 5O2 को गेन करके बना रहा है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। रिडक्शन के केस में सिमिलरली रेड्यूस कर रहे हैं, मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड कंपाउंड। तो कॉपर ऑक्साइड से ले रहे हैं प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने देख लिया OIL ऑयल रे, ऑक्सीडेशन लॉस इन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन इन इलेक्ट्रॉन्स। कभी बोल सकते हैं क्या? ऑयल रे, ऑक्सीडेशन लॉस इन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन इन इलेक्ट्रॉन। बस दो वर्ड याद रखना, ऑयल रे। तो इससे सारी चीजें हो जाएगी। ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम मेटल्स है, मैग्नीशियम मेटल ही है, तो क्या हो रहा है? लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो गेन इन इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन इन इलेक्ट्रॉन्स में देख रहे हैं हम क्लोरीन + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? 2 क्लोराइड माइनस। सिमिलरली सल्फर क्या बना रहा है? H2 माइनस। हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस those agents which oxidizes the process, which undergoes reduction process, which undergoes reduction process to complete the reactions. तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन प्रोसेस, undergoes reduction process। तो जब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? क्योंकि अंडरगोस रिडक्शन प्रोसेस इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज डिक्रीज इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ हम सिमिलरली एग्जांपल देख रहे हैं क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस, तो 0 2 -1 मींस आपका क्या हो रहा है? 0 2 -1, 0 से -1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इट मींस क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो क्या होगा? इट फर्दर रिड्यूसेस द एजेंट्स, undergoes oxidation reactions, और undergoes oxidation reactions प्रोसेस undergoes होने के कारण ही इसमें क्या होता है? It further increasing the oxidation number। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के एग्जांपल में H2C का बना 2H ++ 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, तो हमने देखा 0 2 +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बेनिफिट क्या हो रहा है? 0 से +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 0 2 +1। तो इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस। ओके, और आगे बढ़े हम तो रिएजेंट्स which are used in case of redox titrations। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉमन एग्जांपल होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KNO4। किस केस के लिए? यूज्ड टू स्टडी परमैग्नेटोमेट्री। वहीं जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तो टू स्टडी डाइक्रोमेट्री। आयोडीन की बात करते हैं,
वो भी है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन का बेसिक यूज हम किस में करते हैं, टू स्टडी अबाउट आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो मोहर्स सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6.6H2O, इसी को बोलते हैं अमोनियम आयरन 2 सल्फेट हेक्साहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अमोनियम NH4 आयरन 2 सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। फिर इसी को हम बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है रिड्यूसिंग एजेंट में आपका सोडियम थायोसल्फेट Na2SiO3.5H2O, तो सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसी रिड्यूसिंग एजेंट में एक और एग्जांपल है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन से अबाउट रेडॉक्स टाइट्रेशंस। फर्दर हम इस टाइट्रेशंस की और फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर टुडे आई विल स्टॉप बाय दिस। थैंक यू।